प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है आपका ये 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ MIR मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन किससे संबंधित रहेगा ये आपको बता दें। अल्कोहल फिनॉल ईथर नाम का जो चैप्टर है उसकी जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो कई इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं इस लेसन से। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो टिप्पणी के रूप में या तो फिर रिएक्शन के रूप में, तो इससे प्रश्न बनते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा और इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके 2025 के जो आने वाले एग्ज़ाम में। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका पहला जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो ये है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें आपको बता दें कि जब एल्का एल्का का मतलब जो एल्कील ग्रुप होता है, एल्कील ग्रुप होता है तो एल्कील समूह, तो उससे जो ऑक्साइड बनते हैं तो उसी को एल्काक्साइड कहते हैं। तो अब देखिए कि एल्काक्साइड, जब एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है, एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है, यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे आपका जो है, यहाँ R के जगह पे ये R जो है एल्किल समूह है। जहाँ भी R देखिएगा वो सेम एल्किल समूह होंगे। एल्किल समूह का मतलब कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो आपके यौगिक होते हैं वो होंगे CH3 या तो C2H5, ऐसे मतलब कुछ भी R की जगह जो आप रखेंगे वो सब जगह वही होगा। R की जगह अगर CH3 रख दे रहे हैं तो CH3 हर जगह होगा, और C2H5 रख रहे हैं तो C2H5 हर जगह होगा। X का मतलब आपका हैलोजन समूह होता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, जिसमें से क्लोरीन को इसमें लिया जाएगा। तो X की जगह आप Cl कर सकते हैं। और जो ONA है तो सोडियम जो आपका एल्कोक्साइड है, यानी सोडियम एथॉक्साइड इसको बोलेंगे, तो सोडियम एथॉक्साइड बोलेंगे। एथॉक्साइड कब बोलेंगे? जब मेथ एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ। तो जब C2H5 यहाँ पे होगा R के जगह तो एथ बोलेंगे, तो एथॉक्साइड बोलते हैं उसको, सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे R की जगह CH3 कर दे रहे हैं तो इसको मेथ बोलते हैं, तो सोडियम मेथॉक्साइड हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसे कह सकते हैं एल्का ऑक्साइड। तो एल्का ऑक्साइड को, यानी ये आपका एल्का ऑक्साइड हो गया, को एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल मतलब यही जो एल्किल समूह है यहाँ पे, तो एल्किल हैलाइड, हैलाइड का मतलब यहाँ पे Cl हम ले लेंगे। तो एल्किल हैलाइड के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ये देखिए टेम्परेचर यानी गर्म करने का ये सिंबल होता है, यानी कि इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि ईथर प्राप्त होता है। ईथर का मतलब बीच में O और अगल बगल एल्किल समूह, यानी जो अगर यहाँ पे R की जगह CH3 ले रहे हैं तो सब जगह CH3 हो जाएगा। R की जगह C2H5 ले रहे हैं तो हर जगह C2H5 R की जगह हो जाएगा। और X की जगह आप क्या ले रहे हैं? Cl, तो यहाँ भी X की जगह क्या हो जाएगा? Cl, यहाँ पे भी Cl। एक इसका रिएक्शन आप बना सकते हैं। ये जो बनेगा आपका, ये क्या बना? आपका मुख्य उत्पाद ईथर है, और ईथर बना और इसके साथ जो आपका एक और कंपाउंड बनेगा जो कि आपका Na और Cl लेंगे यहाँ पे तो NaCl हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि इससे ये क्या बना? ईथर बना। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, या विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ये एल्काक्साइड, यानी अगर यहाँ पे CH3 तो मैंने क्या बताया? मेथॉक्साइड। अगर R की जगह C2H5 हर जगह तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? एथॉक्साइड। यानी मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हैलोजन ग्रुप के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ईथर बनता है, और ये आपका NaX यानी NaCl हो जाएगा। तो ये आप रख सकते हैं इसे और इसे। तो इस तरीके से आपका ईथर बना। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये है कि रीमर टीमन अभिक्रिया। तो रीमर टीमन अभिक्रिया जो है इसमें कह रहा है कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म, फिनॉल मतलब ये देख रहे हैं आप कि ये बेंजीन
के साथ अगर एक OH समूह हो तो इसे फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल जो है, फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ मिलाया जाता है। तो मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ अगर 333 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, यानी 333 केल्विन ताप पर देख लीजिए ये आपका गर्म किया जा रहा है। जब गर्म किया जा रहा है तो क्या है, बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसे फिनॉल बोलते हैं। और ये CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। तो फिनॉल में क्लोरोफॉर्म जब मिलाकर, यानी दोनों को आपस में मिलाकर और कास्टिक सोडा के साथ इतने ताप पर जब गर्म करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ जब इतने ताप पर गर्म करते हैं तो बनता क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है आपका। तो सैलिसिल एल्डिहाइड ये है आपका। और इसके साथ साथ इस तो जब सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है तो इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसके साथ जब ये मिला के इसके साथ जब गर्म किया जाता है इतने टेम्परेचर पे तो ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है मुख्य उत्पाद के तौर पे। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे NaCl भी बनेगा, Na और Cl, तो 3 Cl और 3 Na और OH जो है, तो OH जो है और ये H हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसके साथ तो CH और आपका ये देखिए यहाँ पे H2O भी बनेगा, H2O यानी कि जल भी बनेगा। यानी तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 NaCl + 2 H2O आपका बनेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया। अब देखिए इसका नाम आप नीचे लिख लीजिएगा, जो जैसे जिसके साथ बनाया गया है, मिलाया गया है, सबके नीचे उसका नाम लिख लीजिएगा। तो आगे है कि कोल्वे स्मिट जो है ये अभिक्रिया, इसके बारे में। तो कोल्वे स्मिट अभिक्रिया है तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी सोडियम फिनॉक्साइड ये है आपका, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ जब गर्म करते हैं 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जब इसे 398 से 413 केल्विन टेम्परेचर तक जब गर्म करते हैं इसको, इतने ताप पर, इतना से लेके इतना तक अगर हम गर्म करते हैं, चाहे इतना पे गर्म करें या इतना पर गर्म करें या इसके बीच गर्म करें, तो क्या होता है कि जो आपका जब अभिक्रिया करके ये क्या होता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो सोडियम सैलिसिलेट क्या है, ये जो है आपका सोडियम सैलिसिलेट है। और फिर क्या होता है कि जब ये बनता है, जो क्या होता है, सांद्र HCl, सांद्र मतलब गाढ़ा, HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो अब देखिए, तो जब ये सोडियम सैलिसिलेट बना, सोडियम सैलिसिलेट में जब देखिए ये HCl के द्वारा जब अपघटन कराया जाता है तो Na और ये Cl निकल के आपका यहाँ पे, अब देखिए तो ये देखिए कि यहाँ पे सांद्र HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, इसके द्वारा अपघटन होगा तो H और यहाँ पे चला आएगा, Na को हटाएगा यहाँ से, H यहाँ पे लग जाएगा, और इसी को बोलते हैं, ये जो आपका बना है, और NaCl के साथ हो जाए तो NaCl हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं आपका सैलिसिलिक अम्ल। तो ये सैलिसिलिक अम्ल आपका बन गया। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कोल्वे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब पर 398 से 413 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है तो यह अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। और सोडियम सैलिसिलेट का जब HCl द्वारा अपघटन कराया जाता है तो इसके अपघटन से NaCl और ये मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी अभिक्रिया को कोल्वे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया आपकी है चौथी और महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ये है युग्मन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इसमें फिनॉल जो होता है, फिनॉल फिर वही चीज़ देखिए, आपका H को यहाँ से बाहर निकाला, इसका मतलब ये अलग नहीं हो जाएगा, H समूह को दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। OH नीचे है, नीचे OH हो या ऊपर OH हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो आपका ये फिनॉल है, ये फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, ये बेंजीन
डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन ये हो गया, और डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ जब कराया जाता है तो ये दोनों क्रिया करते हैं, तो ये H और ये Cl, ये दोनों H और Cl ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये HCl बना। और ये अब हटा तो यहाँ पे जो एक बंध है वो इसके साथ जाके लग गया। तो ये देख रहे हैं आप कि ये इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड किया गया है, इस वाले को ऐसे दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये अलग नहीं है, ये OH है देखिए बेंजीन के साथ, तो ये देखिए OH बेंजीन के साथ है। और यहाँ से जो बॉन्ड हटा है, H हटा है, तो यहाँ पे लग गया आपका क्या, सिंगल बॉन्ड ये जो था यहाँ पे अटैच हो गया, यानी N हो गया, तो देखिए N हो गया। फिर डबल बॉन्ड N है तो डबल बॉन्ड N हो गया। फिर ये जो आपका बेंजीन था वो बेंजीन हो गया, और इधर आपका कुछ भी नहीं, यहाँ पे अब देखिए कि जो ये H और Cl आपका मिला था ये HCl हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो होता है ये नारंगी रंग का रंजक होता है, जिसे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं। यह एक रंजक होता है जो नारंगी रंग का होता है, तो ये बनता है, और यानी इसी अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, फिनाल को जब 30 डिग्री सेल्सियस पर क्षार के साथ, यानी क्षार की उपस्थिति में जब इसको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो नारंगी रंग का एक रंजक बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। ये पूरा यहाँ से लेके ये आपका ये पूरा इसका है फार्मूला। तो ये बनता है, और इसी अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप इस पूरी अभिक्रिया को ज़रूर तैयार करेंगे, और इसे अभी जैसे जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे, और इसे इतना बार रिवीजन कर लेंगे कि आपको एग्ज़ाम में याद रहे। तो इसे बार बार देखें, और इसके बाद फिर इसे याद कर लें, नोट्स बना लें, और इन महत्वपूर्ण चीज़ों को जो हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, न्यूमेरिकल वगैरह जो कुछ भी कराया है उसे जाकर वीडियो में अवश्य देखें। पहले भी कई वीडियो इम्पोर्टेंट के बना दिए जा चुके हैं, और आगे भी बनेंगे आपके बेहतर के लिए। तो एक बार आप तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और उसको बिना देखे लिखिए, और देखिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हम कर रहे हैं। तो लिख के ज़रूर हैबिट इसका ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ लेने से लगता है कि याद हो गया है, लेकिन आप इसे लिख कर भी ज़रूर एक बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर इसको एक बार याद कर लें, और लिख कर प्रैक्टिस करें याद करने का। तो इस तरीके से आपको लिखते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें आशा है कि आप ज़रूर इसको देखेंगे, तैयार कर लेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर अपना रिप्लाई भेजिएगा।